टॉकीज लाइव डेली अपडेट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। टॉकीज लाइव डेली अपडेट में आज आपको बताएंगे अज़मा बुखारी और शर्जील एक बार फिर आमने सामने। कैप्टन सफदर इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़े। मरियम औरंगजेब पर्पल कार्पेट पर झूम उठी। और बताएंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या लतीफा सुनाया, कैसे हमें हंसाया। सबसे पहले अज़मा बुखारी और शर्जील इनाम मेमन के बयानात पर आ जाएं। पंजाब हुकूमत सैलाब के मामलात में अपनी कारकर्दगी की तारीफ करते नहीं थकती। मरियम नवाज हर जगह जाकर बड़े फख्र से बताती हैं कि उन्होंने इतनी जानें बचा ली, इतने मवेशी बचा लिए। वज़ीर आला और उनकी मीडिया टीम तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मुसलसल अपनी हुस्न कारकर्दगी बयान कर रही है। इन्हीं दावों के जवाब में शर्जील इनाम मेमन ने निहायत खफगी से कहा है कि पंजाब हुकूमत सैलाब को सही तरह मैनेज नहीं कर सकी। इनके बकौल ये इनएक्सपीरियंस लोग थे। अगर एक्सपीरियंस्ड होते और तरीके से काम करते तो नुकसान आधा रह जाता या शायद इससे भी कम। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल नई टीम थी और इन्हें तरीकाकार का इल्म नहीं था, इसलिए नुकसान बढ़ गया। सैलाब से ज्यादा ना तजुर्बाकारी ने तबाही मचाई। अब जाहिर है शर्जील इनाम मेमन की इस ईंट का जवाब अज़मा बुखारी ने देना ही देना था। उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि विफाक और पंजाब की फिक्र तो सबको है, लेकिन सिंध और कराची की फिक्र किसी को नहीं। पाकिस्तान को ये लोग सिखाने निकले हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं सीखते। सिंध और कराची को तो इन्होंने जैसे जमाने कदीम बनाकर छोड़ दिया है। हम इस पर ज्यादा तज्जिया नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि दोनों सूबों के वजीर इत्तलात ने दूसरे सूबे के मुतल्लिक हमें 16 आने सच्ची मालूमात दी हैं। यानी शर्जील इनाम मेमन ने पंजाब के सैलाब के मुतल्लिक और अज़मा बुखारी ने सिंध के शिकस्ता हालात के मुतल्लिक। कैप्टन सफदर वाकई बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। वो अक्सर ऐसा बोल देते हैं या कर देते हैं कि सुनने वाला चौंक उठता है। असल में वो वाकई ऐसे हैं या बस ऐसे बन के रहते हैं, ये अल्लाह जाने। मगर एक बात वाज़ेह है, उनका सिस्टम से गिला दरीना है। यह गिला 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जैसे मुसलसल अपने जोबन पर है। वो गाहे बगाहे स्टेज पर ही कह देते हैं कि सिस्टम ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, इलेक्शन जितवाना क्या उल्टा हरवा दिया। 8 फरवरी से उनका नाराजगी मूड बंद ही नहीं हुआ। कभी दबे अल्फाज में और कभी खुले अंदाज में वो अपनी नाराजगी डेली बेसिस पर बयान करते ही रहते हैं। हाल ही में एक बयान में उन्होंने वाज़ेह कहा, खुदा की कसम आज भी वोट को इज्जत नहीं मिली। मैं आपको ये बताऊं, ये कौम वोट को इज्जत दिलवा के रहेगी, कसम खुदा की। हम इलेक्शन करें न करें, हमें हरवा दिया जाए, हमें पार्लियामेंट में ना मिल दिया। वो हमारे जब मैं इलेक्शन आ रहा ना, तो एक बंदे ने हमको में माइया गाया, वो बड़ा मशहूर हुआ। उसने कहा वोट पाए बशीरे ने तो निकल गए नजीरे ने। ये सीधा सा जुमला महज शिकायत नहीं, ये पूरा बयानिया है। और ये बात उस वक्त कही जा रही है जब उनकी अपनी अहलिया पंजाब के वजीर आला है। सोचें अगर घर की हुकूमत में भी वोट को इज्जत नहीं मिली तो आम आवाम के वोट का क्या हशर होगा। सफदर साहब कभी अचानक शेर भी सुना देते हैं, वोट पाए बशीरे नू निकल गए वजीरे नू। वोट पाए बशीरे ने तो निकल गए नजीरे नू। वाह वाह। ये शेर हंसाने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन से इज़हार मोहब्बत भी है। बाकी इदारों के बारे में भी उनकी इसी किस्म की राय है। जैसे एक्सटेंशन के मुतल्लिक भी वो कहते फिर रहे हैं, मैं एक्सटेंशन के हक में नहीं हूं। कैप्टन सफदर दानिस्ता हो या ना दानिस्ता, अक्सर पार्टी के अंदर की असल बातें उनके बयान से बाहर आ ही जाती हैं। इसलिए अगर कल कोई बड़ी खबर आई है, मसलन नवाज शरीफ लंदन क्यों गए, एक्सटेंशन किसको दी जा रही है, पार्टी में कौन खुश है और कौन नाखुश, इसकी पहली झलक मुमकिन तौर पर इन्हीं के कलाम से मिल सकती है। इसीलिए हमें भी और हुकूमत को भी कैप्टन सफदर पर नजर रखनी चाहिए। मरियम औरंगजेब साहिबा कभी कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और फिर छोटी सी बात को भी बड़े तारीखी एजाज के तौर पर पेश कर देती हैं। ताज़ा मिसाल उनका वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में शहबाज शरीफ के एजाज में अजीम शान पर्पल कार्पेट बिछाया गया। सुनकर लगा जैसे वाकई कोई नया आलमी रिकॉर्ड बन गया हो। असल हकीकत यह है कि सऊदी अरब ने 2021 में अपने प्रोटोकॉल को अपग्रेड किया और रिवायती सुर्ख कालीन की जगह पर्पल कार्पेट मुतारिफ कराया। इससे पहले भी कई रहनुमाओं को यही प्रोटोकॉल मिल चुका है।
2016 में मोदी को यह एजाज मिला, 2017 में ट्रंप को पर्पल कार्पेट दिया गया और 2021 में इमरान खान पाकिस्तान के पहले रहनुमा थे जिन्हें यह प्रोटोकॉल मिला। उस वक्त तो खुद मोहम्मद बिन सलमान बाहर आकर उनका इस्तकबाल करने पहुंचे थे। तो कहना सिर्फ ये है कि यह कोई शहबाज शरीफ का जाती कारनामा नहीं है, यह सऊदी अरब का प्रोटोकॉल है। जिस तरह मोदी के लिए था, ट्रंप के लिए था, इमरान खान के लिए था, बिल्कुल उसी तरह शहबाज शरीफ के लिए भी है। लिहाजा मरियम साहिबा ट्वीट करने से पहले थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लिया करें और खास तौर पर आपसे यह गुजारिश इसलिए भी है कि आपका बराह रास्त ताल्लुक इत्तलात से है। आप पर फर्ज है कि सही और मुकम्मल खबरें दें, ना कि सुनी सुनाई बातों या खुशफहमियों पर मबनी मोहब्बती इत्तलात, वरना फिर तो यूं ही लगेगा कि कारपेट का रंग नहीं बदला, सिर्फ नून लीग का बयानिया हर बार नया रंग चढ़ा के पेश कर दिया जाता है। और आखिर में एक लतीफा सुनिए, मगर यह संजीदा बयान है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। कहते हैं कि कराची में आज जो भी बना हुआ है, जो कुछ भी कराची में है, सब MQM की वजह से है। अब MQM पर हमें ज्यादा कमेंट नहीं देना चाहिए। वो क्या कहते हैं, उजड़ों को और क्या उजाड़ना। आगे खालिद मकबूल साहब फरमाते हैं कि कराची ने किसी की बदमाशी कबूल नहीं की। यह बात खैर ठीक है कि कराची ने काफी अरसे तक बर्दाश्त किया, फिर इसके बाद नहीं, साफ इनकार कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि अंदर ही अंदर कराची अभी भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा है। यह भी सही है कि 2008 में कराची एक उभरता हुआ शहर था, लेकिन अब तो जो हाल है डूबता हुआ कहेंगे हम इसे। डूबता हुआ आपकी वजह से नहीं, बारिशों की वजह से। अल्लाह करे यह शहर दोबारा उभरे और बुलंदियों पर जाए। वैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप शायद दुबई को कराची समझ बैठे हैं। कराची के हालात बहुत बुरे हैं और एक अरसे से बुरे हैं, और जब से आपकी हुकूमत है, यानी जब से MQM ने आंख खोली है, तब से ही बुरे हैं। बहरहाल आपका शुक्रिया कि आपने इन हालात में भी कराची की तारीफ करके हमें मुस्कुराने का मौका दिया। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।